टूटते बिखरते हुए नवविवाहित जोड़ों के परिवार, आखिरकार दोषी कौन और ये जटिल समस्या उत्पन्न कैसे और क्यों हो रही है? जब बात बिगड़ती है तो हम एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं कि लड़के का परिवार अच्छा नहीं है, लड़के वाले कहते हैं लड़की का परिवार अच्छा नहीं है। हमारा बस इतना ही कार्य रह जाता है, एक दूसरे पर लांछन लगाना। कुछ जो बहुत करीबी होते हैं उनके साथ बैठते हैं, वर पक्ष अपने रिश्तेदार या परिवार वाले जो मुख्य लोग हैं उनके साथ बैठ के डिस्कस करता है, अपनी बात अपनी गलती को छिपा के सिर्फ वधू की गलती बताते हुए अपने विचार रखता है। जब एक पक्ष सुना जाता है तो राय देने वाले जितने भी राय चंद हैं वो सिर्फ बनाने की बात नहीं करते, बिगाड़ने के लिए 50 रास्ते दिखा देते हैं। वधू पक्ष कन्या पक्ष अपने लोगों के साथ बैठता है और अपनी बेटी की गलती को छिपाकर केवल वर पक्ष की गलतियों को बताने का कार्य करता है। तो वहाँ भी वैसा ही होता है। जो चाटुकार जो मध्यस्थता करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वो वास्तव में मध्यस्थता के लिए तैयारी कर रहे हैं या उनको बांटने के लिए तैयारी कर रहे हैं? बड़ा गंभीर विषय है, चिंतन कीजिएगा और जो मैं कह रहा हूं उस पर विचार कीजिएगा। जब जब आपने अपनी पीड़ा अपनी समस्या रखी, जिसके सामने रखी, क्या वास्तव में वह व्यक्ति जो भी है, चाहे आपके परिवार का सदस्य है या आपके मोहल्ले पड़ोस का है या आपका घनिष्ठ मित्र है, क्या वो समाधान की ओर बढ़ाने का प्रयास कर रहा है या फिर दोनों परिवारों को अलग करने का प्रयास कर रहा है? इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात जो है कि आखिरकार क्यों ये स्थिति बन रही है, क्यों आज के तारीख में हम आज से नहीं कम से कम 15 वर्षों से जब यूनाइटेड वुमेन फ्रंट थी तब हम परम पूज्य माता जी सुमन कृष्णकांत जी के साथ भी बहुत से परिवारों को जोड़ने के लिए हम लोग कार्य करते थे। सुमन कृष्णकांत जी जो कि उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी की पत्नी और बहुत समय से समाज सेवा में उपराष्ट्रपति रहते हुए भी, उससे पहले भी वो सब इसी कार्य को करती थी, परिवारों को जोड़ने का प्रयास करती थी, परिवारों को साथ रखने का प्रयास करती थी। तो हम सब ने मिलकर बहुत प्रयास करे और अब जब से श्री चित्रकूट पीठ बनी है तब से अब तक कई परिवारों को, कई बेटियों को उनके ससुराल वापस भेज दिया गया है। लेकिन हमने जब इन सब केसों का अध्ययन किया, इन सब विवादों पर जब हमारी पूरी टीम ने, हम सब ने बैठकर ये देखा कि आखिरकार इस लड़ाई की जड़ उत्पन्न कहां से होती है, तो उसका मूल कारण कहां से उत्पन्न होता है? उसका मूल कारण है सर्वप्रथम अपनी वाहवाही, अपने जबरदस्ती के, आप एक मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याएं बता रहे जा रहा हूं मैं आपको। आजकल सबसे बड़ी समस्या ये मध्यम वर्गीय परिवार के अंदर उत्पन्न हुई है। जो हम टीवी पे सीरियल पर देख रहे हैं, रिश्तेदारों की फिजूल खर्ची देख रहे हैं कि उसकी फलाना की बेटी की शादी हुई तो उसकी मेहंदी की रस्म में इस प्रकार की तैयारी की गई, हल्दी की रस्म में इस प्रकार की तैयारी की गई, विवाह महोत्सव इस प्रकार से मनाया गया। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया का हिसाब हो गया। और क्या हुआ? इस स्थिति को, इस वाहवाही को, इस दिखावे को करने के लिए पूरे ही परिवार ने कर्जा ले लिया। व्यवस्थाएं नहीं थी तो भाई ने कह दिया मैं पर्सनल लोन ले लेता हूँ, किसी ने कंपनी से लोन लिया, किसी ने फंड निकाला और बहन की बड़ी धूमधाम से विवाह उसका कर दिया। अगर वही फिजूल खर्ची ना करके वो 5-10 लाख रुपए बचाकर, 15 लाख 20 लाख रुपए बचाकर अपनी उस बेटी के नाम से एफडी करके भी डाल लेते तो वो उसके बुरे वक्त में काम आने को हो जाती। लेकिन नहीं, हमने टीवी में देखा है
हमने सीरियल में देखा है, हमने पिक्चरों में देखा है कि इस प्रकार से कार्यक्रम होते हैं। अब हल्दी की रस्म इस प्रकार से होगी, अब मेहंदी की रस्म इस प्रकार से होगी, और व्यर्थ खर्चे किए। उधर वर पक्ष ने भी वही ड्रामा किया, जबरदस्त खर्चे किए, और एक डिमांड वधू पक्ष की ओर रख दी जाती है कि हमें गाड़ी घोड़ा धन जेवर ये सब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे पक्ष का खर्चा नहीं हो रहा है, दोनों ही पक्ष खर्च करते हैं। और वहीं से उस समस्या उत्पन्न होने का जड़ बन जाती है, मूल कारण बन जाता है। जब दहेज का लेन देन होगा, जब फिजूल खर्चियाँ होंगी, तो आजकल कन्या पक्ष को भी लगने लगा है कि मैंने इतना धन देके इस लड़के को खरीदा है। अब जब वो बेटी किसी घर बहू बन के पहुँचती है तो वो पूरा अधिकार चाहती है कि ये जो मेरे पिता ने, मेरे भाइयों ने, मेरी माता ने जो वर खरीद कर मुझे दिया है, ये ना तो अपनी बहनों के पास जाए, ना अपने भाइयों के पास जाए, ना अपनी माता के पास जाए। सबसे दूरी बनाने का प्रयास करते हैं और वो अपने आज़ादी के लिए एकल परिवार की शुरुआत कर दी जाती है। सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा जो मूल कारण इस विवाद का उत्पन्न होता है, ये विवाह जो महोत्सव के रूप में बन रहा होता है, वहीं पर जो फिजूल खर्ची होती हैं, जो दहेज का लेन देन होता है, और जो देता है वो समझ लीजिए आज के समय में लड़के को खरीद रहा होता है। उसकी कीमत लगाई जा रही होती है कि मैं अपनी कन्या आपके यहाँ भेज रहा हूँ, दे रहा हूँ, विवाह कर रहा हूँ, लेकिन लड़का वर पक्ष अपनी कीमत लगवाता है कि मुझे एक फलाना कार चाहिए, हमें इतना लाख रुपए नगद चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। जब ये कुछ चाहिए की बात आती है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मूल कारण वहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है क्या क्या बदलाव होने हैं। ऐसे ही नित्य हमारी वीडियो को देखते रहिएगा। हर वीडियो में हम आपको पहले विवाद के कारण समझाएंगे, विवाद क्यों हो रहे हैं, हर चीज़ की जानकारी आपको मिलती रहेगी। सब लोग प्रेम से रहें, सुख से रहें, साथ साथ रहें। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, माँ राधा, इन सब का श्रवण करते हुए ध्यान रखें कि राम और सीता कैसे रहते थे, और भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका राधा के साथ अपने कैसे रहते थे, या उन्होंने जब अपना यहाँ से प्रतिष्ठा यहाँ से गए तो उन्होंने राजपाट संभाला और वहाँ रुक्मणी के साथ विवाह करके कैसे रहते थे। अंतर समझना है, व्यर्थ में और गलत भावनाओं को लेकर नहीं चलना है। अगर व्यर्थ में फंसोगे तो व्यर्थ के चक्कर में स्वयं भी व्यर्थ बन जाओगे और इन समस्याओं को अपने सर पर ढोते रहोगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।